अस्सलाम वालेकुम। अब सबको आवाज़ सही आ रही है? जी जी आसिम भाई सही यस है। सर। जी जी सर, आपके बात होती है। ओके। हमने ईयरली टाइम फ्रेम से सारा काम जो है ना वो डिस्कस करना शुरू किया था। और ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर स्क्रीन भी आपको शो हो रही है ना सब लोगों को? जी 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 हो रही है। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये हमारे पास स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, और उसके बाद मार्केट ने स्विंग हाई ब्रेक कर दिया हुआ। ठीक है। अगर एसएमसी की ज़ुबान में इसको हम देखें तो मार्केट ने ये पुल बैक क्रिएट किया था, इस पुल बैक से नीचे ट्रेड नहीं किया, तो हमारे पास ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल था ये वाला। जिससे नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर जाती तो ये इंड्यूसमेंट लेवल बन जाता, और इंड्यूसमेंट जब बन जाता तो डेफिनेट हाई बन जाता हमारे पास। बस डेफिनेट हाई के ऊपर ट्रेड कर जाती, अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती तो हमारे पास डेफिनेट लो आ जाता जो भी मार्केट बनाती। सिंस ऐसा हुआ नहीं तो ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल की मदद से हमारे पास डेफिनेट हाई नहीं बना। अभी मार्केट इस स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर चुकी है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई डेफिनेट लो नहीं बन सका। लेकिन हमारे पास अगर हम देखें मार्केट को तो ये पूरे का पूरा एक पुल बैक है जो मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है। और अब हमारे पास जो पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल है वो ये वाला है। ठीक है। ये दो हमारे पास ईयरली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये दो पुल बैक्स के लेवल हैं, और ये हमारे पास एक स्विंग हाई है जिससे मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी हुई है। तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं कह सकते। तो अगर आप इसको कोई नाम अगर देना चाहते भी हैं तो ये ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो कहलाता है। ठीक है। लेकिन इस ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो को बस का स्ट्रक्चर की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। वैसे आप नाम देना चाहते हैं, एक फैंसी नाम देना चाहते हैं कि जी बस हमें को नाम देना है इसको, तो बस ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो कह दें इसको। अदरवाइज ये भी तीनों जो लेवल है ना, ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल, ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल, ये और ये ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो अभी करंटली इस स्ट्रक्चर की सेहत पे कोई असर नहीं डाल रहे। ठीक है। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे आप ये समझ लें कि हमारे पास एसएमसी का एज सच कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं है। हमारे पास ये एक सिंगल लेग मूव जा रही है। अब अगर मार्केट इस पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड करेगी तो हमारे पास डेफिनेट हाई बनेगा ईयरली टाइम फ्रेम पे। और $11 से नीचे सिल्वर का अब आना तो ऐसे ही है जैसे कि मतलब नामुमकिन सी बात लग रही है। बहुत ही अनफोर्सीन कोई चीज़ ऐसे हो जाए ना, जैसे जिस तरह से ब्लैक स्वान इवेंट एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें मार्केट मैसिवली क्रैश कर जाती है, कोई बहुत बड़ा कोई वाक़या हो जाए, खुदा ना खास्ता 9/11 टाइप या कोई वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए ना, तो ब्लैक स्वान इवेंट होते हैं कि मार्केट सडन क्रैश कर जाती है। तो हम कह सकते हैं जी ये वाला लेवल से नीचे मार्केट ट्रेड कर सकती है। अदरवाइज नियर फ्यूचर में ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सिल्वर की डिमांड बहुत हाई है। तो एसएमसी के मुताबिक हमारे पास ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर करंटली मार्केट की ये पोजीशन है। ठीक है। ये पुल बैक्स ज़रूर हैं लेकिन कोई डेफिनेट हाई डेफिनेट लो हमारे पास नहीं है। ठीक है। तो सिंगल लेग मूव है ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर। 6 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर हम आ जाते हैं एक दफ़ा, और 6 मंथ टाइम फ्रेम पे आप देखें तो आपको एक पुल बैक ये नज़र आ रहा है, अगेन ये वाला भी पुल बैक नज़र आ रहा है, और फिर मार्केट इससे ऊपर ट्रेड करती हुई भी नज़र आ रही है। तो जैसा 12 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रक्चर था एसएमसी के एतबार से, वैसा ही स्ट्रक्चर हमारे पास 6 मंथ पे भी है। यहाँ पर मार्केट हमें 2 दफ़ा स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड करती नज़र आ रही है, 12 मंथ पे एक दफ़ा नज़र आ रही थी
ठीक है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। और कोई डेफिनेट हाई एंड डेफिनेट लो हमारे पास 6 मंथ पर भी क्रिएट नहीं हुआ हुआ। तो इतना सा फ़र्क है, एसएमसी हमें ये बता रही है। तो 6 मंथ पे भी हमारे पास ये एक सिंगल लेग मूव है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई स्विंग हाई स्विंग लो नहीं है। और हमारे पास जो ये स्विंग लोज जो थे, ये हमारे पास पोटेंशियल इंड्यूसमेंट बने तो थे, लेकिन ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल्स इंड्यूसमेंट में कन्वर्ट नहीं हो सके, जिसकी वजह से हमारे पास एज सच कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म ही नहीं हुआ, कोई डेफिनेट हाई एंड डेफिनेट लो फॉर्म नहीं हुआ। अब 12 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर अगर एसएमसी ने हमें कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया, तो क्या हमारे पास कोई और तरीका नहीं है पढ़ने का इस मार्केट को? तो जी बिल्कुल है हमारे पास तरीका, जो आईसीटी ने हमें लेवल्स बताए हुए हैं, हम उसके हिसाब से मार्केट में अंडरस्टैंडिंग जो है बिल्ड करने की भी कोशिश कर लेते होते हैं। तो हमने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को देखा था कि ये मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट कर रही है। जब मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट करती है तो इसको इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। अब एक फेयर वैल्यू गैप आपको पता है कि सपोर्ट भी बनता है, एक फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन के तौर के ऊपर रेजिस्टेंस या सपोर्ट भी बन जाता है। लेकिन ये दोनों फेयर वैल्यू गैप्स हमारे पास पीओआई के तौर पे कब काम करते हैं? जब वो स्ट्रक्चर ब्रेक करते हैं, क्लोजिंग देते हैं, तो फिर हमारे लिए उनकी कोई वैल्यू होती है। अब ये आईसीटी नहीं कहता ये वाली बात, ठीक है, ये हमने अपने एक्सपीरियंस से आईसीटी के इन्हीं पीडी एरेज को जब मार्केट पे टेस्ट किया तो हमें पता चला कि इन्हीं पीडी एरेज की जो वैल्यू है वो स्ट्रक्चर ब्रेक होने पे बढ़ जाती है। अगर इस तरह के लेवल्स के ऊपर हमें ट्रेड इनिशिएट करने का मौका मिले तो हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आईसीटी के इन पीडी एरेज को हमने बैक टेस्ट किया और आईसीटी की ही वो पहेलियों के अंदर से हमें ये जवाब मिल गया कि इन्हीं पीडी एरेज को स्ट्रक्चर के साथ अगर देखा जाए तो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो 12 मंथ पे अगर हमें एसएमसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बना के दे रहा तो कोई बात नहीं, हम आईसीटी के पीडी एरेज या आईसीटी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश कर लेते हैं, वहाँ पर हम मार्केट को स्टडी करने की कोशिश कर लेते हैं, जिससे बेशक हमें एसएमसी कोई भी लेवल क्लियरली आइडेंटिफाई ना करवा रहा हो, कोई बात नहीं, फिर भी हम मार्केट को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर जाते हैं, ठीक है। तो अब 6 मंथ के ऊपर भी एसएमसी हमें ऐसा कोई चीज़ स्ट्रक्चर नहीं बता रहा, और 3 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप जाके देखते हैं तो 3 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि एसएमसी यहाँ पर भी हमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दे रहा। हमें यहाँ पर ये एक इंटरनल पुल बैक ज़रूर नज़र आ रहा है, ये वाला, ये एक पुल बैक है हमारे पास, जो हमारे पास एक कह लें इसको माइनर इंड्यूसमेंट लेवल है। अगर हम इस माइनर इंड्यूसमेंट लेवल को मान लें कि ये हमारा पोटेंशियल इंड्यूसमेंट था, ये मेजर इंड्यूसमेंट लेवल है, ये माइनर इंड्यूसमेंट लेवल है। आई एम श्योर आपने मेजर इंड्यूसमेंट एंड माइनर इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लिया हुआ होगा। अब अगर हम दोनों इंड्यूसमेंट्स को मान लें, इस इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे तो मार्केट ने ट्रेड नहीं किया, ये मेजर पुल बैक है, ये पुल बैक के अंदर एक छोटा पुल बैक बना हुआ था जिसको भी हमने इंड्यूसमेंट मान लिया। इस लेवल से नीचे मार्केट ट्रेड कर गई है, ठीक है, इस इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे मार्केट ट्रेड कर चुकी है, और इसके नतीजे में हमारे पास अगर हम मान लें कि डेफिनेट हाई बन गया है और अब इस डेफिनेट हाई से मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, 3 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इस इंड्यूसमेंट के नीचे मार्केट ट्रेड करने के बाद जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर गई है तो हमारे पास एक डेफिनेट लो फॉर्म हो गया है, जो कि हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा, और हमारे पास एक डेफिनेट लो भी फॉर्म हो चुका है। अब ये 3 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर
एसएमसी का जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ फॉर्म होना शुरू हो गया। हमारे पास एक डेफिनेट हाई, एक डेफिनेट लो बन चुका है। और अगर हम ये प्रीवियस लेग में देखें यहाँ पर भी, तो इधर भी आपको एक, ऑल्दो ये एक इनसाइड कैंडल के अंदर ये आ रहा है ये वाला पुल बैक, अगर हम इस पुल बैक को भी मान लें, माइनर इंड्यूसमेंट मान लें, तो हमारे पास एक डेफिनेट हाई एंड डेफिनेट लो एक और भी बन जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे भी बन जाएगा। तो हमारे पास 3 मंथ टाइम फ्रेम पे हमारे पास एसएमसी का ना एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा शक्ल बना रहा है, वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास इस तरह से एक एसएमसी का स्ट्रक्चर जो बना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंड्यूसमेंट्स एंड वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन 6 मंथ या 12 मंथ के ऊपर हमारे पास इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर एसएमसी का नहीं था, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पर हमारे पास नई डीलिंग रेंज जो है फॉर्म हो चुकी है, तो हमारे पास अभी 3 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर न्यू डीलिंग रेंज अभी फॉर्म नहीं हुई। 3 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास एक और पुल बैक बनेगा और उस पुल बैक से नीचे मार्केट ट्रेड करेगी, तो फिर हमारे पास एक डेफिनेट हाई बनेगा और उस डेफिनेट हाई एंड डेफिनेट लो के बीच में जो एरिया होगा वो कहलाएगा डीलिंग रेंज। और इस डीलिंग रेंज में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू बुलिश कर सकती है। पहला लेवल है हमारा इंड्यूसमेंट, दूसरा लेवल होता है हमारा डिसीजनल एरिया और तीसरा लेवल होता है हमारा एक्सट्रीम एरिया, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल 3 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें नज़र नहीं आ रही एसएमसी स्ट्रक्चर के एतबार से, जिसके ऊपर हम ये एंटिसिपेट कर सकें कि मार्केट एक सर्टेन एरिया तक वापस आने के बाद अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। तो अभी तो हम वेट करेंगे कि मार्केट अभी एक पुल बैक क्रिएट करे। तो मार्केट अभी यहाँ पे फ़िलहाल तो एक पुल बैक बनाती हुई भी नज़र नहीं आ रही। ये हमें 3 मंथ की एक काफ़ी बड़ी कैंडल जो है वो नज़र आ रही है। पुल बैक कब बनेगा? जब मार्केट इस कैंडल से नीचे ट्रेड भी करेगी और इसी कैंडल से ऊपर भी ट्रेड करेगी तो पुल बैक फॉर्म होगा। तो अभी क्या हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट $40 या $45 तक वापस रिट्रेस हो सकती है? तो मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा, ठीक है, कि $30 मार्केट ड्रॉप हो जाए। $30 का मतलब ये कि करंटली अभी इस वक्त $75 पे है, तो ऑलमोस्ट 50% बन गया ना। 70 का आधा होता है ना 35, तो अगर $30 हम एंटिसिपेट करें मार्केट नीचे आ रही है तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 50%। तो 50% मार्केट अभी सिल्वर की मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा नीचे आते हुए। तो फिलहाल यहाँ पे पुल बैक तो मेरे पास 3 मंथ टाइम फ्रेम पे नहीं बन रहा। तो अगर पुल बैक बनना है तो फिर ऊपर ही कहीं पे बनना है ना। तो ऊपर कैसे बन सकता है? ये वाली कैंडल ऊपर क्लोज होगी, ये वाली ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए, या ऊपर बेशक ना क्लोज हो, एक नया हाई बनाए और विक आ जाए ऊपर, और अगली कैंडल इसके लो के नीचे ट्रेड करे और फिर उसी कैंडल से ऊपर ट्रेड कर जाए, तो फिर हमारे पास यहाँ पर एक टेक्निकल पुल बैक बन सकता है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? 70। तो जितने भी एनालिस्ट हैं वो यहाँ पर ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि सिल्वर का नया फ्लोर $70 बनना चाह रहा है। जिस तरह से बहुत अरसा ये $20 के ऊपर मार्केट एक्यूमुलेट करती रही है, उस वक्त ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि 20 इज़ द फ्लोर ऑफ सिल्वर, मतलब ये कहा जा रहा था। तो उसी तरह से एंटिसिपेट कर रहे हैं काफ़ी सारे एनालिस्ट कि अब नया फ्लोर सिल्वर का जो 70 पे बन रहा है। तो इसलिए मैं ना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये $40 से नीचे आएगा, ठीक है, ना ही यहाँ पे पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ना ही मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करके स्ट्रक्चर बेरिश कर देगी 3 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट का जो नया फ्लोर है वो अराउंड $70 के ऊपर बन सकता है, जिसको बनने में भी 3 से 6 महीने लगेंगे। क्योंकि ये देखें ना, 3 महीने की कैंडल ऊपर जाएगी, ऐसे नीचे कहीं पे यहाँ पे अगर क्लोज होती है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे क्लोज होती है, हम तो कई मार रहे हैं कि डॉजी कैंडल यहाँ पे बन जाए या कोई विक वाली कैंडल बन जाए प्रीवियस कैंडल के इस 86 85 लेवल से ऊपर ट्रेड करने के बाद विक आ जाए यहाँ पे और फिर अगली कैंडल नीचे आए, तो ये 3 महीने की कैंडल है। तो जनवरी फरवरी मार्च में ये क्लोज होनी है, फिर मार्च अप्रैल मई में अगली ने क्लोज होना है, तो पता चलेगा अच्छा ठीक है जी अब हमारा पुल बैक बनने की कोशिश कर रहा है।
तो हमारा जो पुल बैक है ना ये वाला, ये बनते बनते भी साल लग सकता है अगर यहां पर पुल बैक बना तो। अदरवाइज नोबडी नोज कि कहाँ पे पुल बैक जाके बनेगा। हम तो यहाँ पे अभी सिर्फ ये एंटिसिपेट करने की कोशिश करें कि अगर पुल बैक बना तो इस तरीके से बन सकता है और हमारे पास नया फ्लोर सिल्वर का आ जाएगा विच इज $70। ठीक है, तो 3 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास जो SMC स्ट्रक्चर है वो ये बन रहा है, और हम इस SMC स्ट्रक्चर से फर्दर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैंने वो भी आपको बता दिया। ठीक है, और ये मैं हरगिज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इस अगर पुल बैक से नीचे मार्केट आ जाती है और वो पोटेंशियल इंड्यूसमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर मार्केट एक्सट्रीम लेवल पे आके बुलिश होगी, मैं ऐसा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि 3 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर पुल बैक अगर बना तो कैसे बनेगा, क्या हो सकता है। ठीक है, तो टाइम लगेगा, 3 से 6 महीने लगेंगे पुल बैक बनने में अगर बना तो। अदरवाइज आप इस बुलिश कैंडल के बाद एक और बुलिश कैंडल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी बुलिश कैंडल भी देख सकते हैं और मार्केट को $100 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। और उसके बाद पुल बैक बनता है या नहीं पता, बनता है या नहीं बनता ये भी नहीं पता। ठीक है, तो हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रखेंगे और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास SMC स्ट्रक्चर कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर क्लियरली बन रहा है और कौन से के ऊपर अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो ये 3 टाइम फ्रेम हमने देख लिए। हमने देख लिया 12-6 महीने में कोई SMC स्ट्रक्चर नहीं था, 3 महीने पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो भी हमने देख लिया और जो बन सकता है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पर ये एक छोटा सा पुल बैक हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला। ठीक है, और मार्केट ने इस पुल बैक से नीचे ट्रेड किया था। यहाँ पे जब ये विक आई थी तो हमारे पास ये एक डेफिनेट हाई क्रिएट हो गया था और इस डेफिनेट हाई के बाद मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया था। कब किया था, ये महीना है जी हमारा नवंबर का। तो नवंबर में हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट कर चुकी है और उसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पर डेफिनेट लो क्रिएट हो चुका हुआ है और ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल है। ठीक है, अब फर्दर मंथली टाइम फ्रेम में पीछे नहीं जाता, हम इधर से आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब मंथली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी ऐसा हमें कोई भी पुल बैक अभी बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर एग्जिस्टिंग पुल बैक की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये इंटरनली एक पुल बैक अवेलेबल है जिसकी बेसिस के ऊपर हमने ये मान लिया है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वैलिड है। ठीक है, तो ये पुल बैक हमारे पास है, लेकिन क्या हम $26 पे मार्केट को वापस आता हुआ एंटिसिपेट कर रहे हैं? जी मैं तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमें मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर भी नए पुल बैक का वेट करना पड़ेगा। अब मंथली टाइम फ्रेम पे SMC स्ट्रक्चर जो है उसकी पोजीशन क्या है वो आपके सामने है, और ICT की पोजीशन क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। मार्केट हमारे पास यहाँ पे इस फेवरल गैप से रेजिस्टेंस लेने के बाद इस स्विंग लो से तो नीचे ट्रेड नहीं कर सकी, तो मेजर हमारे पास जो स्विंग लो था इससे नीचे मार्केट नहीं आई। इवन कि अगर आप ये भी स्विंग लो को कंसिडर करें ना, यहाँ पे जो बना हुआ है तो मार्केट ने यहाँ पर भी विक्स क्रिएट किए हैं। अगर शायद यहाँ पे क्लोजिंग हमें मिल रही है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लोजिंग आई हुई है यहाँ पर, जिसकी वजह से हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट इसको ब्रेक करने में टाइम लगाएगी, और मार्केट ने वाकई यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया और उसके बाद ब्रेक करने के बाद इसी एरिया को रेजिस्टेंस कम सपोर्ट के तौर पे ट्रीट करते हुए मार्केट यहाँ से बुलिश हो चुकी है। ठीक है, तो करंटली हमारे पास एक रेजिस्टेंस फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट के तौर पे कन्वर्ट हो चुका हुआ है और करंटली मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास कोई भी एज सच कोई फेयर वैल्यू गैप ऐसा नहीं है जो कि सपोर्ट के तौर पे ट्रीट हो रहा हो। ठीक है, करंटली हमारे पास यहाँ पे कितने फेयर वैल्यू गैप्स बन चुके हैं, ये जून के महीने में बना है, फिर सितंबर में भी बना है, नवंबर में भी बना है और ये दिसंबर में बनने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी जब तक ये वाली कैंडल जनवरी की जब तक क्लोज नहीं हो जाती तब तक हम ये नहीं कह सकते ये फेयर वैल्यू गैप बन गया है।
तो जब जनवरी की कैंडल क्लोज होगी तो हमें पता चलेगा कि कितना बड़ा फेयरवेल गैप बना है। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इट इज़ गोइंग टू डिपेंड कि जनवरी हमारे पास कितना बुलिश होता है और कितना बेरिश होता है, तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमारे पास करंट सिचुएशन ये है। मंथली के बाद अब हम 2 वीक टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं, और 2 वीक टाइम फ्रेम के ऊपर हम अब एसएमसी स्ट्रक्चर को मार्क नहीं कर रहे। एसएमसी स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया कैसे मार्क करते हैं, और जिन लोगों को स्ट्रक्चर को समझना है और वो देखना चाह रहे हैं कि मार्केट बुलिश हो रही है या बेरिश हो रही है, तो वो अपने तौर पे बेशक मार्क करें, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे मार्क करें। आप लोगों का भी लर्निंग टाइम चल रहा है, जितना टाइम आप इस मार्किंग के ऊपर लगाएंगे उतना आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के अंदर बेहतरी मिलेगी। लेकिन अगर आप इस मेहनत से भागने की कोशिश करेंगे तो वो फ़ायदा नहीं होगा। तो जो टाइम आपको मेहनत पे लगाना है वो तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, वो कम ज़रूर हो सकता है, वो एलिमिनेट नहीं हो सकता। मतलब ये आपको जो चीज़ें हम यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि आप लोगों का टाइम सेव हो और आपके पैसे भी सेव हों। जो आपने फजूल पैसे इधर उधर लोगों की मेंटरशिप में खर्च करने थे वो भी बच जाएं, और जो फजूल चीज़ें आपने सीखनी थी जिसका मार्केट लाइव मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, वो भी आप उसके ऊपर भी आपका टाइम ज़ाया नहीं हो। ठीक है, तो अब ये फेयरवेल गैप करंटली हमारे पास 2 वीक टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट के तौर पे मार्केट इसको ट्रीट कर रही है, और मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास 2 वीक टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया हुआ है। तो 2 वीक टाइम फ्रेम पे हमारे पास सिचुएशन क्या है कि एक आईसीटी का पीडीआर है हमारे पास एक सपोर्ट के तौर पे पड़ा हुआ है, और उसके अलावा हमारे पास बुलिश फेयरवेल गैप्स जो हैं वो यहाँ पर 2 क्रिएट हुए हुए हैं। और ये जो फेयरवेल गैप है लास्ट वाला, ये दिसंबर वाला, ये अभी कब तक कंक्लूड होगा कि ये कितना बड़ा फेयरवेल गैप बनता है, जब ये हमारे पास 2 वीक्स की कैंडल जो है वो क्लोज हो जाएगी। और ये कब क्लोज होगी, ये हमारे पास 5 जनवरी को इस कैंडल ने क्लोज होना है। तो इस कैंडल को क्लोज होने में अभी वीकेंड पड़ा है बस, मंडे को, यानी कि आज ये वाली कैंडल क्लोज हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली कैंडल 22 दिसंबर को बननी शुरू हुई थी, और 5 जनवरी को अगली कैंडल बनना शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला ये कैंडल आज क्लोज होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि बुलिश फेयरवेल गैप हमारे पास बन रहा है और कितना बड़ा बन रहा है। ठीक है, और तो 2 वीक टाइम फ्रेम के ऊपर तो फिलहाल ये 2 चीज़ें ही हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखिए तो आपको नज़र आएगा कि ये फेयरवेल गैप है वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि सपोर्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ये फेयरवेल गैप कौन सा है, सितंबर का। इसको आप इवेलुएट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इसमें वॉल्यूम में बैलेंस है या नहीं है। तो ये हमारा एक्यूरेट मार्किंग होगी फेयरवेल गैप की, ये सपोर्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, और हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक भी नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास पीओआई भी है। ठीक है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम हो गया। करंटली ये सब फेयरवेल गैप्स हमारे पास हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे हम या एज अ पीओआई हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। जो हम कंसिडर करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे वो यही वाला फेयरवेल गैप है, और इसकी करंट वैल्यू क्या है, 46 से 43 डॉलर्स। क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट यहाँ तक ड्रॉप हो सकती है? हो सकती है, कोई बहुत रेयर चांसेस हो तो हो सकती है, अदरवाइज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल। फोर डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। फोर डे टाइम फ्रेम पे भी आप देख लीजिए, ये फेयरवेल गैप हमारे पास सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है,
उससे नीचे अगर अपने तौर पे हमने मार्किंग करनी है तो ये फेयर वैल्यू गैप्स देख लें, यहाँ पे ये सपोर्ट बन रहा है, वो आपके अपने लिए अपनी प्रैक्टिस के लिए है। अदरवाइज़ मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है अभी फ़िलहाल, मार्क करने के तौर पे ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इसकी कोई इंपॉर्टेंस अभी फ़िलहाल नहीं है। अच्छा, ऊपर ये देख लीजिए, ये फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, और ये फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ट्रेड करने के बाद भी बुलिश हो रही है। और ये कब क्लोजिंग आएगी हमारे पास, इस वीकली कैंडल की, सॉरी 4 डे टाइम फ्रेम की, वीकली नहीं 4 डे टाइम फ्रेम की। इसकी क्लोजिंग कब आनी है, इसकी 7 जनवरी को इसकी क्लोजिंग आनी है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कब हुई है, 1 जनवरी, कल स्टार्ट हुई थी, आज इसका 2nd डे है और अभी टाइम लगेगा इसको। ट्यूसडे को ये क्लोज होगी, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे में ये कैंडल ने क्लोज होना है, और अगली कैंडल वेडनेसडे को स्टार्ट होगी। तो क्या ट्यूसडे तक ये वाला फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट बन चुका होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते, देख लेंगे। अगर इस स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास एक सपोर्ट के तौर पे सामने आ जाएगा। अदरवाइज़ हम वेट करेंगे स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग का। तो 4 डे के ऊपर करंटली हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि हम ये वेट कर रहे हैं कि मार्केट इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे दे। दैट्स ऑल व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 4 डे टाइम फ्रेम पे फिलहाल कुछ भी नहीं है। 3 डे टाइम फ्रेम पे आ जाएं। थ्री डे टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ये वाला फेयर वैल्यू गैप एम्प्टी है, वेकेंट है, मार्केट ने इसमें ट्रेड ही नहीं किया। सिंस मार्केट ने इसमें ट्रेड नहीं किया तो हमारे पास ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप्स तो हमारे पास यहाँ पे है, लेकिन मार्केट ने इसमें ट्रेड ही नहीं किया हुआ। यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस अगर होता तो फिर हम कहते कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप की बाउंड्रीज के अंदर आने के बाद ऊपर बुलिश हो रही है। तो 3 डे टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप नीचे यहाँ पर देखेंगे तो 3 डे टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि ये इसने फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड किया हुआ है। इसके वॉल्यूम इम्बैलेंसेस को भी आप नोट कर लें और उसको एक दफ़ा मार्क कर लें। ये सारे टाइम फ्रेम्स आपसे डिस्कस करने का पर्पज़ ये कि सारे टाइम फ्रेम्स हमने अपने पास, ये कोई टाइम नहीं गुजारना, मैं आपसे कोई वॉच टाइम नहीं दे रहा, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, ये सारे मैं मार्क कर रहा हूँ बिकॉज ये सारे टाइम फ्रेम्स मैटर करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चल जाएगा, जब हम ये वाले फिर यही वाले पीरियड रेज को यूज़ करते हुए ट्रेड कर रहे होंगे तो देन यू वुड अंडरस्टैंड कि ये जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं ये कोई महज टाइम ज़ाया करने वाली बात नहीं है, ये सब टाइम फ्रेम्स मैटर करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि मार्केट ने ना ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, ये एक मार्केट ने क्रिएट किया था। इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप की एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मार्केट अगर बेरिश रहना चाहती है ना तो इस लेवल से, इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप से नीचे ही ट्रेड करेगी और स्ट्रक्चर लेवल्स वगैरह ब्रेक कर देगी अगर मार्केट ने बेरिश ही रहना है। लेकिन मार्केट का एज सच कोई इरादा नहीं था बेरिश होने का, तो मार्केट ने ना सिर्फ इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक किया बल्कि इसको इन्वर्ट भी कर लिया। तो हमारा ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर इन्वर्जन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। मार्केट ने ना ही सिर्फ इसको ब्रेक किया है, ना ही सिर्फ इसको वॉयलेट किया है, बल्कि इसको सपोर्ट भी बना लिया है। ठीक है, तो आप ये देखें कि ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप की बाउंड्रीज वॉल्यूम इम्बैलेंस समेत अगर आप मार्क करते हैं तो आपको ये एज अ सपोर्ट ट्रीट करती हुई यहाँ पे मार्केट इसको नज़र आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर भी मार्केट इसका ब्रेक कर चुकी है। तो हमारे पास ये दो लेवल्स हमारे पास सपोर्ट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और अगर हम करंटली और ऊपर देखते हैं तो ऊपर हमारे पास ऐसा कोई और फेयर वैल्यू गैप है नहीं, और इसकी बाउंड्रीज हमारे पास $50 तक हैं। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें मार्केट 50 तक आएगी? आ सकती है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऐसे करेगी। तो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि मार्केट के अंदर अगर मैनिपुलेशन है तो कितनी के लेवल की है और मार्केट क्या करना चाहती है, तो हम सब मिलके ही देखेंगे। तो 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर जो सिचुएशन है करंट वो ये है। टू डे टाइम फ्रेम पे आ जाएं।
2 डे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको यहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रही है, वॉल्यूम इम्बैलेंसेस भी आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं। और 2 डे टाइम फ्रेम की जो करंट कैंडल है वो कब क्लोज़ होगी, वो आज ही क्लोज़ हो जाएगी और नेक्स्ट मंडे को स्टार्ट होगी अगली। तो अगर आज ही की ये कैंडल इस स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर जाती है तो हमारे पास ये एक फेवरेबल गैप, एक अच्छा सपोर्ट POI बन जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास 2 डे टाइम फ्रेम के ऊपर ये फेवरेबल गैप भी है 53 से 56 की रेंज में, और 50 की रेंज में हमारे पास यहाँ पर फेवरेबल गैप क्लियर नहीं है। 2 डे टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम इम्बैलेंस अगर यहाँ पे हो तो शायद पॉसिबिलिटी है, लेकिन लग नहीं रहा, मुश्किल है जी। वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से 2 डे टाइम फ्रेम पे हमारे पास एज सच $50 की रेंज के ऊपर कोई भी सपोर्ट नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे आ रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये सब फेवरेबल गैप्स डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर मार्क करने के बाद मतलब हमारा कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने क्यों इतने सारे टाइम फ्रेम्स को मार्क किया। पर्पज़ ये होता है कि हमें देखना होता है कि कितने सारे हमारे टाइम फ्रेम्स जो है ना वो अलाइन हो रहे हैं एक ही सपोर्ट लेवल के ऊपर। तो $50 की जो हमारे पास सपोर्ट लेवल जो 3 डे पे आ रही थी ना, वो 2 डे पे नहीं आ रही, तो उस तरह से अलाइनमेंट हमारे पास हो नहीं रही। जबकि ये ऊपर वाला जो एरिया ना, यहाँ पे काफ़ी सारे टाइम फ्रेम्स अलाइन हो रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड ये है कि $70 हमारा फ्लोर बनेगा। SMC भी यही बता रहा था ना। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये निचला फेयर वैल्यू गैप क्लियरली सपोर्ट नहीं बन रहा, ये वाला। और जो ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप है वो भी हमारे पास क्लियरली सपोर्ट के तौर पे फ़िलहाल तो नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये $64 के ऊपर हमारे पास ये छोटा सा एक फेयर वैल्यू गैप है, ये कुछ सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, हमारे पास ये वाला एरिया सपोर्ट के तौर पे नज़र आ रहा है। और इसके अलावा हमारे पास ये वाला एरिया भी सपोर्ट के तौर पे नज़र आ रहा है। $56 to $53 हमारे पास सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम पे, और $64 के ऊपर हमारे पास सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। $70 पे फ़िलहाल हमें यहाँ पे कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रही है। $12 आवर टाइम फ्रेम पे हमें $70 पे सपोर्ट फिर मिल गई है। और इस सपोर्ट ने, आप ये देखें, ये सपोर्ट ऑलरेडी पहले से सपोर्ट है हमारे पास, POI का काम कर रही है। स्विंग हाई से ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिली हुई है हमें,
और इस POI में मार्केट ट्रेड कर रही है इस वक्त, और ट्रेड करने के बाद मार्केट ने अभी तक फ़िलहाल चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमें नहीं दी है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हम कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगर इस बेरिश कैंडल की बॉडी से ऊपर अपनी बॉडी को क्लोज करती है तो हमारे पास ये बुलिश चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आ जाएगी। अभी 12 आवर का हमारे पास ये POI है। POI पे मार्केट टैप करने के बाद चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमें देने की कोशिश कर रही है। दे देती है तो हमारे पास POI पर एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। जो ऑर्डर ब्लॉक इटसेल्फ अभी हमारे पास POI तो नहीं बना बिकॉज उसने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया हुआ, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक इटसेल्फ एक बुलिशनेस की निशानी है जो हम कंसिडर करते हैं एज फर्स्ट एविडेंस, कि पहला एविडेंस हमारे पास एक आ गया कि मार्केट यहाँ से बुलिश होना चाह रही है। तो उसके लिए मार्केट को क्लोजिंग देनी है $76 से ऊपर, और तो हम इसका वेट करेंगे। बाकी इसके अलावा हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है $64 पे अप्रॉक्सीमेटली, जो एक और सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, जो कि 12 आवर्स पे भी हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 12 आवर तक का फ़िलहाल मार्किंग जो काफ़ी है। अब इन लेवल्स को जितनों को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, आप SMC के भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मार्क करें, और ICT के भी जो PD एरेज हैं उनको भी मार्क करने की कोशिश करें इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्क किया। और हमारे पास कितने PD एरेज जो मार्क करें? अभी हम 3 PD एरेज को मार्क करें। पहला क्या है? फेयर वैल्यू गैप जो सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, और अगर कोई एग्जिस्टिंग फेयर वैल्यू गैप है जो कि सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था या रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था और मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो हम एक्सपेक्ट करें कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि ये देखिए 12 आवर के ऊपर हमारे पास यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप है, ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस आई थिंक है जी, है। तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, और मार्केट ने इस स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग भी दी हुई है। प्रॉबेबली इस स्विंग लो से नीचे तो नहीं दी, लेकिन ये वाले स्विंग लो से नीचे भी हमारे पास ये क्लोजिंग आई हुई है, ये स्विंग लो से भी नीचे हमारी क्लोजिंग आई हुई है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये स्विंग लो था हमारा, उसके नीचे भी क्लोजिंग आई हुई है। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था। अब ये रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ने जब इसको ब्रेक कर दिया तो हम इसको क्या एक्सपेक्ट करें? ये रेजिस्टेंस कम सपोर्ट हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है जो सपोर्ट बन सकता है। ये कौन से लेवल पे है? $52 to $53 के ऊपर है। और उसके अलावा हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, ये देखिए ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, जिससे हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं मार्केट को, कि मार्केट अगर बुलिश रहना चाहती है तो सुपर ही ट्रेड करेगी। तो मार्केट इसको टैप करने के बाद ऊपर ही जा रही है, तो ये भी हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप देखिए, ये भी टैप करने के बाद मार्केट ऊपर ट्रेड कर गई, ये भी हमारे पास सपोर्ट लेवल है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी सारे सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे मार्क किए हुए हैं। तो एक तो ये हो गया सपोर्ट जो हम मार्क कर रहे हैं अपने पास। फिर एक इस तरह का लेवल है जो हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करता है, ब्रेक करने के बाद हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि सपोर्ट का काम करेगा। और उसके बाद मैंने आपको कुछ आज आपको एक नया इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी बताया, जिसको हम सुपर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। वो इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, उसको भी आपने एक दफ़ा खुद से वीडियो को बार बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएगा, वीडियो देखने के बाद मार्किंग करेंगे, आपस में टीम डिस्कशंस करेंगे तो आएगा समझ में। तो और हमारे पास क्या चीज़ है? तीसरी चीज़ ये है कि जब एक POI पे मार्केट टैप करने के बाद चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर देती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि 12 आवर पे हमारे पास क्रिएट हो सकता है, तो हम उसका वेट करेंगे, जो कि बुलिशनेस की निशानी है। बुलिश मार्केट में बुलिश POI पे टैप करके बुलिश चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी अगर हो जाए
तो वो हमारे पास पहली निशानी है, पहला एविडेंस है बुलिशनेस का। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर देगी। ये वाला एरिया हमारे पास 70 से लेकर $76 तक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। और ये सपोर्ट टूटने के बाद ही हम कोई बेरिशनेस जो है ना एक्सपेक्ट करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जो कहानी शुरू की थी इंड्यूसमेंट लेवल की, पुल बैक लेवल की एट $70, हमने वहाँ से शुरू किया था 3 मंथ टाइम फ्रेम से, ठीक है। और 12 आवर के ऊपर भी हम वहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं कि $70 का एरिया हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों बन सकता है। अगर एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये वाला एरिया हमारे पास नया फ्लोर बन रहा है, तो टेक्निकली हमारे पास ऐसे क्या एविडेंसेस हैं कि हम उनकी इस हाइपोथेसिस को ट्रू बना लें, ठीक है। तो वो ये थे, एनालिस्ट की हाइपोथेसिस को ट्रू करने के लिए हमने ये सब टाइम फ्रेम्स को एनालाइज किया है। 12 मंथ से लेके 12 आवर तक, 3 3 6 3 9 10 11 टाइम फ्रेम्स, ठीक है। अब इन 11 टाइम फ्रेम्स के अलावा हमने भी काफ़ी सारे और टाइम फ्रेम्स भी डिस्कस करने हैं, लेकिन यहाँ तक जो हमारी आज की जो हाइपोथेसिस थी कि $70 कुड बी द न्यू फ्लोर ऑफ सिल्वर, तो वो हमारा था आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और रिकॉर्डिंग में यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ ताकि आप यहाँ तक इस वीडियो को बार बार देखें, और फिर रिकॉर्डिंग रोकने के बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।